बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा टॉपिक है बीएस इंग्लिश वालों के लिए है और ये क्या है, पाकिस्तान मूवमेंट उसका टॉपिक है। अब हम उसमें हमारा एक टॉपिक है पार्टीशन ऑफ बंगाल, यानी बांग्लादेश कैसे हमसे क्या हुआ, अलग हुआ। बंगाल जो बांग्लादेश था, बंगाल था, एक सूबा था पाकिस्तान और हिंदुस्तान के क़याम से पहले, वो कैसे और क्या उसकी हकीकत थी, अब हम ये देख रहे हैं। अब इसमें एक चंद चीज़ें सामने आती हैं। बैकग्राउंड इसका आएगा, पार्टीशन ऑफ बंगाल आएगी, रिएक्शंस ऑफ मुस्लिम्स आएगा, रिएक्शन ऑफ हिंदूज़ आएगा, अनाउंसमेंट ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल आएगी। आप बैकग्राउंड की तरफ हम सबसे पहले आते हैं। बैकग्राउंड में क्या था, सबसे बड़ा सूबा जो था वो क्या था, पूरे बरसगीर पाक व हिंद में क्या था, वो बंगाल उन सबसे बड़े सूबों में से एक सूबा था। उसकी आबादी कितनी थी, 78 मिलियन पॉपुलेशन थी उसकी, और एरिया बहुत ज़्यादा वसी था। अब उसकी बंगाल की तकसीम की वजूहात क्यों हुई, क्योंकि इतना बड़े सूबे पर इतनी बड़ी आबादी पर एक गवर्नर कभी भी गवर्न नहीं कर सकता था। अब पार्टीशन के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं। लॉर्ड कर्जन ये वासराय हुआ करता था, इंडिया का लॉर्ड कर्जन हुआ करता था। ये कब हुआ था, 1899 में। तो इसने डिवाइड किया, इसी बंदे ने 1899 से जब बना तो इसने कुछ चंद साल हुकूमत करने के बाद, गवर्न करने के बाद 1905 में ये उस नतीजे पे आया कि बंगाल को तकसीम कर दिया जाए। और उसने ये तकसीम का ऐलान कब किया, 16 अक्टूबर 1905, 1905, 16 अक्टूबर 1905 के उसने ये पार्टीशन का अलग वो ऐलान कर दिया। अब उसकी पॉपुलेशन क्या थी, ईस्टर्न एरिया में 31 मिलियन उसकी ओवरऑल पॉपुलेशन थी। 18 मिलियन मुस्लिम थे और 12 मिलियन क्या थे, हिंदू थे। अब कैपिटल उसका कौन सा था, उसका कैपिटल बना दिया गया ढाका। अब वहाँ पे कौन कौन से सूबे उसके अंदर शहर आए थे, मनमोहन सिंह आ गया था, चिटागोंग आ गया था, आसाम आ गया था, राजस्थान आ गया था, और खुलाना आ गया था, और रंगपुर आ गया था, और क्या आ गया था, बोगरा आ गया था। अब रिएक्शन ऑफ द मुस्लिम क्या था, अब मुसलमान इस तकसीम से बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि मुसलमानों को एक तो अलग रियासत के तौर पे यानी हिंदुओं से अलग चीज़ मिल गई थी, और एक क्या था, जो सारे सूबे को जो चीज़ें मिलती थी, सूबे के हिस्से में जो आती थी, अब वो अलग अलग तकसीम हो गई। अब एक हिस्से को अलग से मिलती थी, मशरकी बंगाल, एक मगरबी बंगाल बन गया था। जो सारे सूबे में तकसीम होती थी, अब वो दो हिस्सों में आती थी, मशरकी की अलग आती थी और मगरबी बंगाल की अलग आती थी। अब उसके बाद हमारा टॉपिक है द लखनऊ पैक्ट, मुआहदा लखनऊ 1916 में। नवंबर 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का क्या हुआ, इकट्ठा इजलास हुआ। 1905 में तकसीम बंगाल। अब ये थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड मैं बता रहा हूँ कि ये क्या पैक्ट था, इसमें क्या क्या पॉइंट्स थे और इसका बैकग्राउंड, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। 1905 में जब बंगाल तकसीम हुआ तो मुसलमान बहुत खुश हुए, क्योंकि ये मुसलमानों के हक़ में था। 1911 में क्या कर दिया गया, पार्टीशन ऑफ बंगाल को क्लोज कर दिया गया, दोबारा उसका फ़ैसला ले लिया गया। 1909 में बिंटो मार्लो रिफॉर्म्स आई, उसमें क्या था, मुसलमानों को एक अलग अक़लियत के तौर पे तस्लीम कर लिया गया। तकसीम बंगाल कैंसिल हो गया 1911 में, तो मुसलमानों का एहसास हुआ कि उनकी एक क्या होनी चाहिए, अलग सियासी तंजीम होनी चाहिए, तंजीम साजी होनी चाहिए। 1913 में क्या किया गया, मुस्लिम लीग के मकासद जो थे उनको तब्दील कर दिया गया, और ये भी कहा गया, मकासद पहले ये थे कि सिर्फ मुसलमानों को अलग सियासी शऊर देना है। अब उन्होंने क्या कहा कि हम भी हुकूमत का हिस्सा बनेंगे, हम भी हुकूमत में आएंगे, जैसे कांग्रेस आ रही थी। 1913 में क्या हुआ, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का शामिल हो गए कांग्रेस। पहले वो कांग्रेस में शामिल थे। 1885 में जब कांग्रेस बनी थी तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस में थे। 1913 में वो मुस्लिम लीग में आ गए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग को इकट्ठा करने में कायद-ए-आज़म ने बहुत किरदार अदा किया।
बहुत ज़ोर लगाया कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग आपस में इकट्ठी हो जाएं। इलाहाबाद में कांग्रेस एक कॉन्फ्रेंस बुलाई। कॉन्फ्रेंस बुलाने के बाद वहाँ पे 60 हिंदू थे और 40 क्या थे, मुसलमान थे, जो कि 1911 में बुलाई ताकि हिंदू मुस्लिम इख्तलाफात क्या कर सके, उनको कम किया जा सके। यानी 1911 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग के नुमाइंदे और कांग्रेस के नुमाइंदों को बुलाया, एक कॉन्फ्रेंस करवाई। उस कॉन्फ्रेंस में 60 हिंदू थे और 40 मुसलमान थे, ताकि उसका मकसद क्या था, आपस के इख्तलाफात को ख़त्म किया जा सके। जुलाई 1913 में यूपी एक जो उसका सूबा था इंडिया का, उसमें एक कॉन्फ्रेंस हुई। उसमें क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने क्या कर दिया गया, एक रोड बनाया। रोड बनाने के साथ साथ उन्होंने एक मस्जिद आई उसके सामने और दूसरा क्या आया, मंदिर आया। दोनों को उन्होंने शहीद कर दिया, मस्जिद को भी और मंदिर को भी मसमार कर दिया गया। मस्जिद को शहीद कर दिया और मंदिर को मसमार कर दिया। तो हिंदू आग और मुसलमानों के दरमियान आग लग गई। उन्होंने कहा हमारे मजहबी, जब हमारे यानी हमारे मजहबी जो मुकामात है वो महफूज नहीं है, तो हम कहाँ से महफूज हो सकते हैं। तो वो एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो गए। और ये भी एक अंग्रेज़ की चाल थी, क्योंकि अंग्रेज़ चाहता था कि इन दोनों कौमों को इकट्ठा किया जाए। अगर ये दोनों कौमें इकट्ठे ना होती तो अंग्रेज़ कभी भी गवर्न नहीं कर सकता था। अब क्या हुआ, अंग्रेज़ अब उसके 1914 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये 5 पॉइंट थे जो शिमला वफ़द के पैक्ट के थे। अब कौन कौन से थे, मुस्लिम लीग ने क्या कहा कि मुस्लिम तरीका इंतखाब तब्दील किया जाए, हिंदू अक्सरियत के लिए मुसलमानों के भी इंतखाब में हिस्सा लेने दें। यानी इंतखाबात में मुसलमानों को भी हिस्सा लेने दें। 1/3 अक्सरियत को मान लिया जाएगा, यानी 1/3 यानी जिसके तीसरी अक्सरियत है, यानी 3 बंदों में से 2 बंदों की जिसने हाँ भर ली तो वो बंदा, उसकी अक्सरियत होगी, वो जीत जाएगा। मरकज़ी इंतज़ामिया बनाई जाएगी जिसका हेड कौन होगा, गवर्नर जनरल होगा। और नुमाइंदे कहाँ के होंगे, नुमाइंदे टोटल के टोटल हिंदुस्तानी होंगे, ना कि ब्रिटिश होंगे, ना कि अंग्रेज़ होंगे। सूबों को आज़ाद किया जाएगा, यानी सूबों को खुद मुख्तारी दी जाएगी। वो अपना बजट खुद तैयार कर सकेंगे, अपनी टैक्स कलेक्शन खुद कर सकेंगे, और क्या कर सकेंगे, अपने टैक्स पर वो डिबेट्स करवा सकेंगे। यानी अपना टैक्स पे उन्होंने क्या सिस्टम करना है, कैसे करना है। एक हमारा टॉपिक ये था कि मुस्लिम लीग का क़याम। 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग का क़याम रखा गया। अब इसका बनाने का मकसद क्या था, ये मैं मकसद आपको बता दूं। मुसलमानों को सियासी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए 1 अक्टूबर 1906 को शिमला वफद लॉर्ड मिंटो को ले आना पड़ा। यानी दिसंबर 1906 में मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, जो कि नई सियासी जमात थी, उसने ये सोचा कि मुसलमानों के लिए एक मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस ने 1906 में ये महसूस किया कि एक हमें नई सियासी जमात की ज़रूरत है। 30 दिसंबर 1906 में नवाब वकारुल मलक की सदारत में एक फ़ैसला हुआ, मुसलमान इकट्ठे हुए। फ़ैसला क्या हुआ कि मुसलमान एक अलग सियासी जमात बनाएंगे जिसका क्या नाम होगा, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। नवाब वकारुल मलक इसके बानी थे। 28 दिसंबर 1885 को ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस, जो कांग्रेस थी, उसकी बुनियाद 28 दिसंबर 1885 को रखी गई। अगर जमहूरी निज़ाम आता, यानी अगर ये जमहूरियत आती तो क्या होता, हिंदू हिंदुस्तान पर काबिज़ हो जाते, क्योंकि उनकी एक अलग अपनी जमात थी, सियासी जमात थी, नुमाइंदे थे। मुसलमानों के पास कोई सियासी जमात नहीं थी। अगर ब्रिटिश लोग, हुकूमत बरतानिया अगर कांग्रेस के पास अख्तियारात छोड़ के जाती तो कांग्रेस क्या होती, ऑल इन ऑल कांग्रेस ही होती, क्योंकि इसके मुकाबले की कोई पार्टी नहीं थी। तो सारे के सारे अख्तियारात कांग्रेस के पास चले जाते। अगर मुसलमान एक अलग और मखसूस प्लेटफार्म पर जमा ना होते तो ये सब कुछ ख़त्म हो जाता और ये क्या बन जाते, हमेशा हमेशा के लिए ग़ुलाम बन जाते, कभी भी छुटकारा ना पा सकते थे। नवाब सलीमुल्लाह खान ने इसकी तजवीज़ दी थी। तजवीज़ मुस्लिम लीग की किसने दी थी, नवाब सलीमुल्लाह खान ने दी थी। इसके हामी कौन थे, मौलाना मोहम्मद अली जौहर थे, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान थे, हकीम अजमल ख़ान थे, और इस तजवीज़ की हमायत इन्होंने की थी। इसके गर्ज़ और मतलब भी थे कुछ ना कुछ। इसके अगराज़ व मकासद क्या थे कि मुसलमानों को आपस में जज्बा वफ़ादारी पैदा किया जाए, एक दूसरे के साथ वो वफ़ादारी करें।
मुसलमानों के सियासी हकूक़ की हिफाजत की जाए, अंग्रेज़ हुकूमत के ख़िलाफ़ ना बोला जाए, अंग्रेज़ हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई अमल ना किया जाए, क्योंकि वह हुकूमत थे और हम महकूम हैं, हमें उनको फॉलो करना पड़ेगा। गलत जो फहमी हमारे अंदर फैली हुई हैं उनका अजाला किया जाए, उनको दूर किया जाए, मुसलमानों की ज़रूरियात और ख्वाहिशात को हुकूमत तक पहुँचाया जाए। सबसे अहम मकसद मुस्लिम लीग का ये था कि मुसलमानों की जो ज़रूरियात हैं, उनकी ख्वाहिशात हैं, वो उनकी आवाज़ बने मुस्लिम लीग। मुसलमानों के जज्बात को नुकसान ना पहुँचाए बगैर मुसलमानों के ख्यालात, ऐसे ख्यालात से रोकना जो उनके लिए नुकसानदा होते हैं, और ऐसे ख्यालात मुसलमानों में पैदा ना करना जो उन्हें दूसरी कौम से क्या बनते हैं, अदावत का सबब बनते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने यही पढ़ना था। अगर इसके टॉपिक के दौरान अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए या आप कुछ पूछना चाहें तो आप मुझसे फुली डिस्कस कर सकते हैं। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।